आज हम सब मीनारे पाकिस्तान के साए के नीचे खड़े हैं और हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा का जो यौम आज़ादी है उसको हमेशा एक भरपूर जोश जज्बे के साथ तो मनाया जाता है, लेकिन मार्का हक के बाद और इंडिया को जो है वो शिकस्त फाश देने के बाद इस 14 अगस्त की अहमियत में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और इसीलिए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हदायत पर ये पूरा हफ़्ता जो है 7 तारीख़ से ऑनवर्ड जो है वो जो हमारी मैं अक़लियत नहीं कहना चाहती और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हमेशा कहा है कि हमारे ये जो बहन भाई हैं इनको अक़लियत ना कहा जाए, लेकिन एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है सो इसलिए उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारे झंडे में जो सफ़ेद कलर है उस कलर की नुमाइंदगी करने वाली पूरी जितनी भी यहाँ पर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं उनके लिए ये पूरा हफ़्ता जो है वो मनाया जाएगा और इंशाल्लाह 11 तारीख़ को जो हमारा मिनॉरिटीज़ डे है उसके ऊपर एक बहुत अज़ीमुश्शान तकरीब भी जो है वो यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। मेरे साथ मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ अरोड़ा साहब जो हैं वो मौजूद हैं और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा ये विज़न रहा है, वो तमाम पंजाब के लोगों को बराबरी की नज़र से देखती हैं। उनके लिए कोई पार्टीबाजी नहीं है, उनके लिए कोई मज़हब की तकसीम नहीं है, उनके लिए कोई जोग्राफिया तकसीम नहीं है। उनके लिए जो है वो ये बात काफ़ी है कि पंजाब का शहरी है और जो हमारे ऐसे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो निगलेक्टेड रहे हैं पहले, जिनके साथ जुल्म होते रहे हैं, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने उनका आकर बाजू पकड़ा है और अभी जितने इनिशिएटिव्स मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ आपके साथ जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज इन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड एक इवेंट किया है आज यहाँ मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। मैं दरख्वास्त करूँगी अरोड़ा साहब से कि वो आपको आज के इवेंट के बारे में और इस हफ्ते की जो सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में आपको आगाह करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगी। जी थैंक यू बहन। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन असमा बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारा आज का इवेंट था, उस इवेंट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी आज उन्होंने शिरकत की है और मैं आपके मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप सुबह 8:30 बजे के आप हमारे साथ हैं और आपने पूरी कवरेज की और जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का जो विज़न है, जो उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर बात की थी कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनका एहसास महरूमी एहसास कमतरी ख़त्म करना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब असम्बली के उसी ऐवान में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जिस तरह हमारे सब्ज़ हलाली परचम में सब्ज़ और वाइट कलर है और ये दोनों मिलते हैं तो हमारा कौमी परचम बनता है, इसी तरह हमारे निज़ाम के अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के उस विज़न को लेकर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और पिछले 1 साल 6 महीने की कलील मुद्दत में आपने देखा जिस तरह के इनकलाबी इक़दाम वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में उठाए गए, चाहे वो 50,000 वो गरीब ख़ानदान जिनका ताल्लुक़ अक़लियत से है और वो गुरबत की सतह से नीचे बसती है उनको माइनॉरिटी कार्ड देना हो, चाहे मंदिर, चर्चेज़, गुरुद्वारा जाओ तो इस वक्त तकरीबन 56 चर्चेस उनकी रेस्टोरेशन हो रही है, 20 के करीब गुरुद्वारा साहबान है जिनकी रेस्टोरेशन हो रही है, 6 के करीब मंदिर है जिनकी रेस्टोरेशन हो रही है और बहुत सारे और ऐसे इनकलाबी इक़दाम उठाए गए। और आज का ये जो इवेंट आपने देखा जिसका आगाज़ हमने मेरे पीछे बिशप ऑफ लाहौर जो है वो खड़े हैं जनाब कामरान नदीम साहब, हमने इनके चर्च से अपनी इस रैली का आगाज़ किया जो कि पीसफुल रैली है, जो कि पीस की मोहब्बत की बात करती है, अमन की बात करती है। और वो रैली चर्च से होती माल रोड से सीधी मंदिर पहुंची, कृष्णा मंदिर वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे नज़ारा देखा, वहाँ पे दुआएं मांगी गई। फिर गुरुद्वारा साहब गए, गुरुद्वारा साहब के बाद बादशाह मस्जिद गए और वहाँ पर जाकर हमने इस मुल्क के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, इस मुल्क के लिए दुआएँ मांगी। और आज हम ये पैगाम देते हैं ख़ासकर उन क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियत महफूज नहीं है। हम ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अक़लियत महफूज है बल्कि अक़लियत को यहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है। अगर कुछ मसाइल हैं तो चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त कमिटेड है और हमने ये जो पूरा वीक सेलिब्रेट करें, आज का इब्तिदा थी, कल और परसों फिर 11 तारीख तक ये सारी सेलिब्रेशन चलेंगे। मैं अपनी बहन के एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस आपका जो मीडिया है ये पाकिस्तान का ये पॉजिटिव चेहरा
दुनिया को दिखाएगा और दुनिया को पता लगेगा पाकिस्तान जो है वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जगह है। बहुत मेहरबानी जी। आज के जो अरोड़ा साहब का इनिशिएटिव है उसकी खूबसूरती देखिए कि रैली शुरू हुई चर्च से, फिर गई मंदिर में, फिर आई गुरुद्वारे पे और उसके बाद बादशाही मस्जिद। ये है पाकिस्तान, ये है वो पंजाब जो मजहबी रवादारी का एक अमली नमूना है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब जो हैं वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इस दौरे हुकूमत में जो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं। जो मिनॉरिटी कार्ड है हमारे मिनिस्टर साहब ने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की निगरानी में जो शुरू किया है, उसके साथ साथ ये जो पूरा 14 अगस्त का प्लान है, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये इस दफ़ा एक मुख्तलिफ जश्न आज़ादी है और इसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 69वां हमारा यौम आज़ादी है, इसको 1 अगस्त से जो है वो शुरू किया जा चुका है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं और इसको हमने इस दफ़ा की जो जश्न आज़ादी है उसको मार्का हक से जो है वो ताबीर किया है और इसका नाम जो है वो भी हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक जो है इसका नाम रखा गया है। और ये तमाम तकरीबात जो हैं इनका जैसे मैंने कहा कि जो चरागा है तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो हो चुका है। मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यौम आज़ादी की मरकज़ी जो तकरीब है वो हजूरी बाग में हमेशा की तरह होगी, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहिबा इंशाअल्लाह ताला जो कौमी परचम है वो लहराएंगी। और उसके साथ साथ 14 तारीख को एक्सपो सेंटर के अंदर भी एक तकरीब से चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो ख़िताब भी करेंगी, जहाँ पर मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूज़ियम और यादगार मार्का हक जो है उसकी निकाब कुशाई भी की जाएगी। और 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जो कल्चर डिपार्टमेंट है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, वो भी इंशाअल्लाह ताला एक जश्न आज़ादी के हवाले से एक भरपूर जो है वो तकरीब का इनकाद करेगा। तमाम घरों में पाकिस्तानी परचम लहराने की जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है, चरागा शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ रोड शोज़ हैं, मुख्तलिफ फ्लोट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको अब जो है वो सड़कों पर नज़र आएंगे। और ये मोटर बाइक की रैलीज़ भी हैं, बच्चों के हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो तकारीब रखी गई हैं। और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा कि हम अपनी सिपा सलार और अपनी पाक फ़ौज के साथ भी इज़हार यकजहती करेंगे कि इन तमाम जवानों की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो उसने एक दफ़ा फिर ना सिर्फ जो है वो जंगी कामयाबी हासिल की, बल्कि अब पाकिस्तान जिस सफारती कामयाबी की हदों को छू रहा है कि जहाँ पर हमारा दुश्मन हमसे तो जो है वो ज़लीलो ख्वार तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अब सफारती तौर पर भी उसकी कोई मंजिल नहीं है। और इस वक्त जो हालात हैं भारत के, मुझे बड़ी दिली हमदर्दी है भारत के शहरियों से कि जो इस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत की वजह से आज उन पर यह दिन आए हैं कि ना उनके हमसायों में किसी के साथ ताल्लुकात हैं और ना पूरी दुनिया में उनके साथ जो है वो कोई चलने के लिए तैयार है। और आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है, तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। अब परसों की जो नाकाम इनकी कार्रवाई थी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहती। आप इनकी पंजाब की जो कोऑर्डिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो आलिया हमजा साहिबा, उनका सिर्फ जाके टाइमलाइन चेक कर लें जो उन्होंने ट्विटर के ऊपर खुद 8-8, 10-10, 15-15 लोगों की तारीखी रैलियां दिखाई हैं। मैं कुछ नहीं कहती, आप सिर्फ जाके वो चेक कर लें और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका आलम क्या है। और कल जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा था कि जो है वो पंजाब पुलिस बेचारी तैयारी करती रहेगी और कोई जो है वो बाहर नहीं निकला। और ये बात भी आपने मीडिया के थ्रू आपने सबने देखी, मैं दोबारा रिट्रीट करना चाहती हूँ। कल कोई रास्ता, उस दिन कोई रास्ता बंद नहीं था, कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ था, किसी जगह पर जो है वो किसी को नहीं जो है वो रोका गया। लेकिन अगर कोई ख़ुद बाहर नहीं निकले, अच्छे तरीके से गाड़ियों में जाके पुलिस की बैठते रहे हैं, फरमाइशी गिरफ्तारियां देते रहे हैं, और अब जब उससे भी पेट नहीं भरा तो 14 अगस्त जो हमेशा रिवायत है और हर पाकिस्तानी के अंदर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो पाकिस्तानी है पहले। और ये जो 14 अगस्त जो है वो बग़ैर किसी तफरीक के हमेशा मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बीच में ये जो एक फसाद ग्रुप है जिसको इस मुल्क की तरक्की से भी जलन होती है,
जिसको इस मुल्क की सफारती कामयाबियों पे भी हसद होता है और जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने से बाज नहीं आता, उसने फिर 14 अगस्त की कॉल दे दी है। तो मैं ये बात बड़ी क्लियरली जो है आपको बताना चाहती हूँ कि 14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी का दिन है और वो तमाम पाकिस्तानी अपने जज्बे से मनाएंगे। और इस यौम आज़ादी के बीच में अगर किसी ने कोई रुकावट डालने की कोशिश की, अगर इस यौम आज़ादी को किसी ने जो है अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी इजाज़त क़तई तौर पर नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, जिस तरह के आपने फरमाया कि पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें आज़ाद हैं और वो नज़र भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो सिख मज़हब हैं उनके बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी है, फिर बाबा करतारपुर भी है। तो इंडिया से जो यहाँ पर आना था इबादत के लिए सिखों ने, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही भारत की जानिब से। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत वफाक को लिखेगी कि वो यूएनओ को लिखे कि जो मजहबी रसूमात अदा करनी है सिख बरादरी ने। देखिए, लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए तो भारत सफारती तन्हाई का शिकार है कि उन्होंने खेलों को भी नहीं छोड़ा। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। वो अपने जो मजहबी जो यात्री हैं उनका वो अपनी मजहबी रसूमात के लिए आते हैं। वो यहाँ पर कोई किसी और डिप्लोमेसी के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं आते। अब अगर उनको जो है वो रोका जा रहा है तो यकीनन वो तमाम जो हमारे सिख यात्री हैं, जो हमारे भाई हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। उसके ऊपर उनकी रिजेंटमेंट भी आ रही है। हमारे दरवाजे हमेशा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, ये हमने बता दिया और दिखा दिया है। सो ये यात्रियों का ना आना यकीनन हमारे लिए भी बहुत तकलीफ़ की बात है। हमेशा हर साल मेरा भाई जो है वो यात्रियों को ना सिर्फ रिसीव करता है, उनका ख्याल रखता है और अपनी मजहबी रसूमात के लिए जितना भी हो सकता है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ये अफसोस की बात है कि भारत ने जो है ये अपने जो हथकंडे हैं उसके अंदर मजहब को भी नहीं बख्शा। खेल तो पहले था ही था। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कल फिर इमरान खान साहब ने, हाँ, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, पाकिस्तान में आसिम लॉ चल रहा है, हाँ, और फिर जनरल जया के दौर की और शेख मुजीबुर रहमान की उन्होंने बात की है। तो क्या देख रही हैं, उनका ट्विटर अकाउंट भी चल रहा है और फिर आप कहेंगे कि बार बार एक तरह के सवालात होते हैं, लेकिन इशू ये है कि फिर ये इंतशार की फसाद की इजाज़त क्यों और सीधा अटैक जो है वो आसिम मुनीर पर ही क्यों? अब तो उन्होंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा, सीधा आरपीजी पर जब से पाकिस्तान ने मार का हक जो है वो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उसके ऊपर कि उसको इमरान खान को जो है वो एक ऐसा जो है वो इदारों के अंदर भी उसको, और वो इदारे जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनको भी सियासत में घसीटना, उन पर सियासी तानाबाजी करना और इल्ज़ाम तराशी करना उनकी पुरानी आदत है। और उनको जो है वो कोई भी साफ शफाफ आदमी, और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब का कसूर ये है कि उन्होंने उस ज़माने में जब ये वज़ीर आज़म था तो उसने कहा था कि अपने घर को ज़रा देखें, वहाँ पे बाजी जो है वो बुशरा बाजी साहबा क्या कर रही हैं, और वो जो हीरो के लेन देन हो रहे थे उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया था। वो उस दिन से उनके दुश्मन है। सो जो भी इस मुल्क को आगे ले जा रहा होगा, इमरान खान की उससे दुश्मनी है। जो इस मुल्क की बेहतरी की बात करेगा, इमरान खान की उससे दुश्मनी है। जो इस मुल्क के गरीब आवाम की भलाई के लिए काम कर रहा होगा, इमरान खान उसके खिलाफ साजिशें करेगा। और ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। शुक्रिया जी। थैंक यू।